नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है लाइव स्टॉक सेंसर पर बेस्ड है। ओके, 20th लाइव स्टॉक सेंसस अभी आया हुआ था, तो उसी पर बेस्ड है। वहाँ पर कुछ इश्यूज ऑथर के द्वारा यहाँ पर राइज किए गए हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि जो लाइव स्टॉक्स इंडिया में हैं वो क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ऑथर यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप लाइव स्टॉक्स की अगर स्ट्रेंथ देखें, पॉपुलेशन देखें, तो ये 537 मिलियन पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की। इन 537 मिलियंस में आप देख रहे हैं 95.8% जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है आपका, वो आपकी लाइव स्टॉक की रूरल एरियाज में। इससे पहले ये आपका जीएस पेपर 3 में आप देखेंगे, जीएस पेपर 3 के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर इस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में। तो जैसे कि 95.8% आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है। नॉर्मल सी बात है, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्बन एरियाज में आपको लाइव स्टॉक्स वगैरह, पशु वगैरह देखने को कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये करीबन 96% पॉपुलेशन यहाँ पर आप देख रहे हो रूरल एरियाज में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स ने एक एक करके यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वेटरनरी सर्विस की यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब वेटरनरी सर्विस आप देखो, वेटरनरी सर्विस में एक तो आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में आप देख रहे हैं आजकल कि डॉक्टर्स वगैरह नहीं है। चलो यहाँ तक कि ऑथर यहाँ पे कहते हैं चलो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स के अलावा उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल आप देख रहे हो जेनेटिक डिसीजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। जब जेनेटिक डिसीजेस हो रही हैं तो कम से कम रूरल एरियाज में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए कि वो ट्रीटमेंट दे पाएँ। यहाँ तक कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर टेस्ट होगा आपका, फिर इसके लिए जांच जाएगी, जांच के बाद अर्बन एरियाज में जांच होगी, उसकी वापस से रिपोर्ट आएगी, जब तक में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकल जाता है। और जो ये टाइम होता है ना, बहुत क्रूशियल टाइम होता है, ये टाइम यहाँ पर निकल जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, वेटरनरी सर्विस में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ऑथर कहता है कि डॉक्टर की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि रूरल एरियाज में आपको डॉक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी वहाँ पर रूरल एरियाज में सर्विस करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर, वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और अच्छी खासी डॉक्टरी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस बीमारी के लिए हमें कितनी डोजेज देनी है। कभी वो ज़्यादा देते हैं डोज, कभी वो कम देते हैं डोज। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, कम डोजेस में क्या हो जाता है, यहाँ पर बेसिकली उनके मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा दे देते हैं तो यहाँ पर दूसरी डिसीज क्रिएट हो जाती है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, जो आपके अंदर के जर्म्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया जो आपके अंदर हैं, वो आप उतनी दवाइयाँ आप उनको देते जाएं, किसी लाइव स्टॉक इंसान के, जानवर को इतनी दवाइयाँ देते जाएं कि वो जर्म्स, वायरस या बैक्टीरिया उसके लिए रेसिस्टेंट हो जाए, मतलब उन्हें फिर इन दवाइयों का असर ना हो, तो उसको बोलते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर एम के जैन कमेटी की रिपोर्ट द्वारा यहाँ पर हाईलाइट की गई है कि इनको यहाँ पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। इनको अगर हम ट्रेडिशनल जो फार्मर होते हैं, ट्रेडिशनल फार्मर्स जैसे कि जो किसान हमारे, अगर उनको कंपेयर करते हैं अगर हम लाइव स्टॉक फार्मर्स से, तो लाइव स्टॉक फार्मर्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा देनायक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों, एक तो इनको यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलता है, पहली चीज़, बैंक से भी इनको यहाँ पर लोन नहीं मिलता है, दूसरा, तीसरी, इंश्योरेंस भी इनको यहाँ पर नहीं मिलता है। ये तीनों चीज ना होने के कारण यहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाती है। हम यहाँ पर डाल सकते हैं क्रेडिट का। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर क्या है, फोर्थ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑथर के द्वारा हाईलाइट किया गया कि इंडिया में अगर हम कंपेयर करें तो 70% जो आपके लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनके पास मैक्सिमम 4 से 5 जानवर होते हैं। ठीक है, अब 4 से 5 जानवर हैं, उनको खुद को तो नॉलेज है नहीं है कि यहाँ पर कौन सी दवाई वगैरह यहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है, और वो डॉक्टर्स यहाँ पर क्या है, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर किसी जानवर को 5 जानवर हैं, जैसे कि वो डेली का मान के चलें, फॉर एग्जांपल 50 लीटर दूध यहाँ पर बेच रहे हैं। ओके, अगर एक जानवर से एक जानवर उनका बीमार पड़ जाता है तो 10 लीटर का नुकसान होता है। अटेन अप्रोक्सीमेट एक एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 400 से 450 रुपये का यहाँ पर उनका नुकसान हो रहा है। ओके, जब 400 से 450 रुपये का नुकसान हो रहा है, धीरे धीरे करके अगर इसी तरीके से कंडीशन चलती रही तो इन फार्मर्स के तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। वो अपना कैसे पलेंगे, कैसे वो उनका वहाँ पर मतलब खाने पीने की समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट है।
पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, पांचवा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है सेल्समैन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स इन रूरल कम्युनिटीज। अब ये फार्मर्स जो हैं ये बेसिकली इलिटरेट हैं, इनको उतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं कि आप ये दवाइयाँ यूज़ करें, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये दवाइयाँ यूज़ करें, इससे बेसिकली जो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बता कर ये यहाँ पर ये दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हार्मफुल है। इवन आप देखेंगे कि सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, आगे जो सप्लाई चेन है उसको भी यहाँ पर हार्मफुल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हाईलाइट की गई है ऑथर के द्वारा। आगे ऑथर ने यहाँ पर क्या बताया, आगे ऑथर ने यहाँ पर बताया कि इसका क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स इसके लिए ले रखे हैं और आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स ले रखे हैं, जैसे कि पहले एक स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, LH&DC, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस पे मेजर फोकस किया है, इस पे मेजर फोकस किया गया है एस्टेब्लिशमेंट, किसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, MBU का। MBU क्या है आपका, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स क्या है, ये बेसिकली एक बैन है जिसमें आपके कुछ डॉक्टर्स होंगे, एक दो डॉक्टर्स होंगे, और जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर कंपाउंडर होगा, इस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज होगी। और इस प्रोग्राम को भी क्या है, एक्सटेंड कर दिया गया। पहले ये प्रोग्राम क्या करता था, इस प्रोग्राम के तहत पहले यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है जैसे कि आपने IVF देखा होगा ह्यूमंस में, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है प्रेग्नेंट करने के लिए जो लाइव स्टॉक्स में। ओके, इस तरीके वहाँ पर फैसिलिटीज अभी क्या है, इसको इंक्रीज कर दिया गया। अब इस बैन में क्या है, टेस्टिंग वगैरह भी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई है, डोर स्टॉप फैसिलिटीज होंगी, ये वैक्सीनेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये स्टेप्स ले रखा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देखें और क्या स्टेप्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने, सबसे पहले स्टेप्स तो MBU का ले रखा है। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स भी रहेंगे इस MBUs में, जो कि डायग्नोसिस कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे, माइनर सर्जरी भी कर पाएंगे, और अदर कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो उसको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट कर पाएंगे वो एनिमल्स का। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आपका एक स्टेप है जो कि यहाँ पर लिया गया है। आगे यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी कहा है कि यहाँ पर GPS ट्रैकिंग भी होगी व्हीकल्स की, साथ ही साथ यहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि एक MBU 1 लाख एनिमल्स में प्रोवाइड की जाए, और जहां पर नंबर ऑफ बैंस इन यूज कुड बी एन हायर इन रीजन्स विद डिफिकल्ट टेराइन, और जहां पर आप देखें डिफिकल्ट टेराइन वगैरह है, हिली रीजन्स वगैरह में, वहां पर ज़्यादा बैंस की फैसिलिटीज हो 1 लाख एनिमल्स में, इसकी भी कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। ओके, इसके बाद ऑथर ने कहा है कि कुछ अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो वे फॉरवर्ड में गवर्नमेंट ने, ऑथर यहाँ पे कहता है कि कुछ बहुत अच्छी मतलब चीज़ें कुछ निकल कर आई हैं, जैसे लॉकडाउन वगैरह में हम देख रहे हैं। तो लॉकडाउन में जब कोरोना आया तो जैसी टेली फैसिलेट जो प्रोग्राम चल रहा है, ओके, उसी तरीके से यहाँ पर कोरोना में भी देखने को मिला था कि यहाँ पर जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं और वेटरनेरियंस जो हैं उनके बीच में ऐप के थ्रू या फिर वीडियो काउंसिल के थ्रू बात की गई थी। तो हम यहाँ पर टेलीमेडिसिन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर ये MBU को अगर इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है तो MBU से आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी आराम से मिलेगा, जो वेटरनेरियंस हैं और जो उनके असिस्टेंट्स हैं वहाँ पर उनको भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर से मिलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकती है, जैसे कि किसान है, ओके, किसान कॉल सेंटर है, उसी तरीके से यहाँ पर लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए भी और प्रोग्राम्स स्टार्ट करने चाहिए जिसमें वो डायरेक्ट कॉल कर सकें, इनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पर एनिमल्स की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ PPP मॉडल पर भी काम कर सकता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। तो इस टाइप की यहाँ पर कुछ और भी स्टेप्स यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये पूरा इश्यू था आपका लाइव स्टॉक फार्मर्स पर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।